मार्कस ऑरेलियस रोम के एक ग्रेट एम्परर थे। वो अपनी टाइम के वाइसेस्ट और सबसे पावरफुल एम्परर में से एक थे। उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट 10 ईयर्स में एक जर्नल या कह सकते हैं पर्सनल नोट्स लिखे, जिसमें उन्होंने स्टोइक फिलॉसफी पे अपने थॉट्स लिखे कि कैसे वो अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं और कैसे लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। वैसे तो ये नोट्स उन्होंने अपने लिए लिखे थे, बट उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें थी, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी बुक मेडिटेशन के नाम से पब्लिश हुई। तो आज हम इसी बुक से 6 प्रिंसिपल जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और कैसे लाइफ की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी का मेन प्रिंसिपल है ये जानना कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और किन चीज़ों पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है हमारे एक्शन, इमोशन और रिएक्शन, और हम बाहर के इवेंट जैसे लोगों की रिएक्शन और परसेप्शन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्कस कहते हैं कि जब हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की जगह पर अपनी पावर इन्वर्ट करते हैं तो हम अपने ऑब्स्टिकल को फ्यूल में बदल लेते हैं और इससे हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल है उन फैक्टर्स को कंट्रोल करो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेथ इज़ इनएविटेबल। जब हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे तो हमें ये समझ में आता है कि क्या चीज़ें सच में मैटर करती हैं और कितना मैटर करती हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए मार्कस 2 प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। फर्स्ट है, सोचिए आप मर चुके हैं और अपनी लाइफ जी चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें याद करिए जो आपने नहीं की या आप जिंदा होते तो करते, और फिर जैसा आपने सोचा वैसे जिए। और सेकंड प्रैक्टिस है, जब भी कोई काम करें तो खुद से बार बार क्वेश्चन करें कि मुझे मरने से डर लगता है क्योंकि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। थर्ड प्रिंसिपल है मेक गोल्स। अगर आप अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव कामों से हटा लेते हैं तो आप जल्दी वापस से नेगेटिव काम करने लग जाएंगे अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ कंसिस्टेंट वे में जीना है तो कोई गोल सेट करें जिस पर आप अपनी एनर्जी लगा सकें, और फिर खुद को वो गोल बार बार याद दिलाएं जिससे आप कंसिस्टेंटली एक्शन परफॉर्म कर सकें। फोर्थ प्रिंसिपल है डू प्रैक्टिस। एक इंटेलिजेंट पर्सन ये बात समझता है कि अगर कोई काम ह्यूमनली पॉसिबल है तो उसे मैं भी कर सकता हूँ। जैसे प्रैक्टिस के थ्रू हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड से ज़्यादा पावरफुल है, अच्छा लिख और ड्रॉ कर सकता है। सेम इसी तरह आप भी प्रैक्टिस के थ्रू सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है परस्यू पेन ओवर प्लेजर। मार्कस इतने बड़े एम्परर होने के बाद भी जो लाइफ को ईजिली एंजॉय कर सकता है और जो मर्जी है वो कर सकता है, फिर भी वो हमें प्लेजर से पेन की तरफ शिफ्ट होने को बोलते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा प्लेजर सीख करेंगे तो हार्डली गलत काम और गलत आदतों को अवॉइड कर पाएंगे। इसलिए प्लेजर की जगह पर पेन को एक्सेप्ट करें। और जब भी आपको बेड से उठने में या कोई काम करने में प्रॉब्लम हो तो खुद को अपना ह्यूमन नेचर याद दिलाएं, जो है दूसरों की हेल्प करना और सोसाइटी को बेटर बनाना। और हम ह्यूमंस हजारों साल से यही करते हुए आए हैं। 6th और लास्ट प्रिंसिपल है कीप ट्रैक। अगर आप अपने काम पर फोकस करने की जगह पर दूसरे के काम पर फोकस करेंगे तो आप कभी भी अपने दुख से बाहर नहीं आ सकते। और अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो अपने कामों का ट्रैक रखें। अगर आप बहुत आलसी हैं तो हर आधे या 1 घंटे पर या कम से कम दिन खत्म होने पर ये लिखें कि आपने पूरे दिन में क्या किया। अगर टाइम वेस्ट किया तो उसे लिखें, या अगर कुछ अच्छा काम किया तो उसे भी लिखें, जिससे आपको पता रहेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और आप इग्नोरेंस में जीने की जगह पर अपनी लाइफ का कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल मैंने आपको मेडिटेशन बाय मार्कस ऑरेलियस से बताएं। इस बुक में ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो अगर आपको जानना है तो आप इस बुक को रीड करके जान सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।